Hello everyone, myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching me on my YouTube channel Dr. Dushyant's Physics Class. Today's lecture is on electric dipole and the field that is experienced by a test positive charge when it is placed near the axis of a dipole. So आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसमें हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मूवमेंट क्या होती है और उसके बाद हम निकालेंगे एक्सप्रेशन किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट फॉर दैट। सबसे पहली टर्म क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है भाई? चलिए, इलेक्ट्रिक है, अगर ये इलेक्ट्रिक है मींस इसमें चार्ज है, डाई है मींस दो, टू, सो इलेक्ट्रिक दैट इज कंसर्न्ड विद द चार्ज, डाई हियर दैट मींस इट हैज two charges and pole means it has two polarities. So the name of this quantity that itself represents its definition, means it is a pair of two similar charges which are having two different polarities. Means अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और उन दोनों के बीच में बड़ा ही एक छोटा डिस्टेंस है, बड़ा ही छोटा डिस्टेंस है, और मैं उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2a से। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इतना छोटा है कि अगर हमें उसे डिवाइडेड बाय 2 करना पड़े फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री, तो अगर हमें तब a की वैल्यू मिल जाए, इसलिए हम इसे 2a की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम a को, ये कोई डबल नहीं ले रहे हैं किसी डिस्टेंस को, ये 2a हम एक, मान लीजिए इसे हम, आप x भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट हमने x को रिप्रेजेंट कर दिया है 2a की फॉर्म में, तो x जो है वो, a जो है वो x बाय 2 के बराबर ही है। सो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो व्हाट इज अ डायपोल? Dipole is a pair of two equal and opposite charges which are displaced by very small distance. Done? एक चीज आ गई। दूसरी, इसकी मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट। व्हाट इज डायपोल मूवमेंट? डायपोल मूवमेंट क्या है? इट मेजर द स्ट्रेंथ। इसी डायपोल की स्ट्रेंथ की जो मेजरमेंट है, डायपोल की स्ट्रेंथ की जो मेजरमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? डायपोल मूवमेंट। और डायपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, रिप्रेजेंट करते हैं P से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड डायपोल मूवमेंट इज Q टाइम, Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, ईदर ऑफ द चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन, आर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम। ठीक है, सो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या है? उसकी डायरेक्शनल डिस्टेंस है बीच का, मीन्स इट इज अ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दोस टू पार्टिकल्स। सो P इज इक्वल टू Q2a। तो अगर आप इसे स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सिंपली P इज इक्वल टू Q टाइम्स 2a। 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो डायपोल मूवमेंट क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसका है? दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि हमने तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो किसी भी एक चार्ज को ले लो इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, वो आपका क्या बन जाएगा? डायपोल मूवमेंट। ये बात समझ आ गई आपको? सो एसआई यूनिट क्या है? डायपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट क्या है? डायपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट देखिए यहां पे, यूनिट क्या बनता है इसका? यूनिट बन जाता है क्यू। क्यू है कूलम, टू का कोई यूनिट नहीं है, A is for distance, so unit is for coulomb meter. ये बात समझ आ गई? So ये तो एक चीज हो गई। अब कब हम मान के चलते हैं कि मेरा डायपोल आइडियल है? कि अगर आइडियल होगा तो उस समय 2a की वैल्यू अप्रोच करनी चाहिए जीरो को, मतलब इक्वल टू जीरो नहीं, अप्रोच करनी चाहिए, मींस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एंड द चार्ज शुड बी वेरी हाई इन सच अ वे दैट P इज इक्वल टू, इस तरह से होनी चाहिए कि P की वैल्यू जो हो वो फाइनाइट हो,
एक फाइनाइट वैल्यू हमें दे दे, हैज अ फाइनाइट वैल्यू, सच ए डाइपोल ऑफ नेग्लिजिबली स्मॉल साइज इज कॉल्ड आइडियल आर पॉइंट डाइपोल। आइडियल डाइपोल को और क्या कहते हैं हम? पॉइंट डाइपोल। चलिए, ये रहा आपका कि डाइपोल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि डाइपोल की एक्सिस जो है, अब एक्सिस क्या हो गई? वो लाइन जो दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करती है। क्या लाइन हो गई एक्सिस? वो लाइन जो डाइपोल के सेंटर्स को ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम कहेंगे एक्सिस। तो अब हम एक्सिस, डाइपोल की एक्सिस के ऊपर ही क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट निकालेंगे कि डाइपोल का फील्ड कितना बनता है भाई, कि कब? जब आपने कहां मेजरमेंट कर रहे हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एट द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर आपने निकालना है। तो पहले चलिए एक्सिस बनाते तो हैं, एक्सिस बनाए तो सही भाई, एक्सिस होती कैसी है। तो चलिए, हमने ले लिए दो चार्जेस। पहला चार्ज ले लिया, एक चार्ज ले लिया यहां पे और एक चार्ज ले लिया यहां पे। पहले चार्ज को मैं मान के चल रहा हूं कि ये माइनस क्यू है, इस चार्ज को लेके चल रहा हूं ये प्लस क्यू है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि हमने एक्सिस ड्रॉ करनी है, तो ये आ गई एक्सिस। लाइन कहीं भी जा सकती है, और ये मान लीजिए वो पॉइंट जहां पे हमने जाके चार्ज निकालना है। कंसीडर कर लीजिए ये पॉइंट पी है। अब इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच के पॉइंट को मैं मान के चलता हूं कि सेंटर पॉइंट है ये, इस पॉइंट को मैं ओ मान के चलता हूं। अब डिस्टेंस कितना था भाई? 2a। तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, यहां पे a बन गया और यहां पे a बन गया। डन। o से लेकर p तक का गैप हम मान के चलते हैं कि o से सेंटर पॉइंट से p क्या पॉइंट है? P वो पॉइंट है भाई जिसके ऊपर हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। P पॉइंट जो है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू की एक्सिस के ऊपर है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर एक्सिस क्या है? वो लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन जो माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन कर रही है। तो इसे किसी भी तरह एक्सटेंड कर लो तो ये एक्सिस ही होगी। तो P पॉइंट इसी एक्सिस के ऊपर है। तो P पॉइंट अगर इसी एक्सिस के ऊपर है तो हमने निकालना है P पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसका मतलब है कि P पॉइंट के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है? सपोज टू बी हैविंग क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या था वहां का? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। डन। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब कंसीडर करते हैं हमारा पहला इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मान के चलते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था सुपरपोजिशन में कि वो सभी चार्जेस के कारण होगा। तो इंडिविजुअली एक एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो पहले हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। This is electric field at point P due to minus Q charge. Minus Q charge 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught। चार्ज कौन सा लेके चल रहे हैं? मान कंसीडर कर लीजिए ये आपका माइनस क्यू वाला चार्ज है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है अब माइनस क्यू और P के बीच में? देखिए P यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r है और ये इससे आगे है कितना? a। सो इट इज r प्लस a का होल स्क्वायर। r प्लस a का होल स्क्वायर है। तो हमारे पास डिस्टेंस जो बन गया वो r प्लस a का होल स्क्वायर बन गया। और हमारे बीच में जो इसे वेक्टर फॉर्मेशन में अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। डन। तो डिस्टेंस कहां से कहां है? ये यहां पे डायरेक्शन कहां से कहां है? फ्रॉम प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां है? प्लस से माइनस की तरफ। अब इसी तरह हम ले लीजिए E प्लस क्यू, E प्लस क्यू। अगेन इट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर। अब ध्यान रहे, अब Q यहां पे है, ये वाला पॉइंट यहां पे है और ये P यहां पे है। पूरा डिस्टेंस O से लेकर P तक R है, लेकिन ये इतना माइनस हो गया तो आपके पास बन गया R माइनस A का होल स्क्वायर। डन। यू गॉट बोथ द वैल्यूज। अपर
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब हम लगाएंगे, सो वी आर गोइंग टू ऐड देम, वी आर गोइंग टू ऐड देम। तो टोटल जो आपका एक्सियल फील्ड होगा, टोटल जो आपका एक्सियल फील्ड होगा उसे ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। सो दैट इज 1/4πε0, दोनों में कॉमन है। डन। Q is also common here, so Q is also there. What is left inside? It is 1/r minus a का होल स्क्वायर, इस वाले की टर्म, क्योंकि दूसरी माइनस है, माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। सो यू गॉट बोथ द टर्म इनसाइड हियर। सो अब आपको अगर इसे वेक्टर फॉर्म में ले जाना है, तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है भाई? प्लस से माइनस की तरफ, मींस टूवर्ड्स द लेफ्ट। और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके साथ क्या लगा देते हैं? डायपोल मूवमेंट का यूनिट वेक्टर। क्या लगा देते हैं? डायपोल का यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गया, हमारा एक्सिस पे है। अब एक्सिस के ऊपर है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्सिस, that is equal to what is now 1/4πε0 into Q। अब अंदर वाले को सॉल्व कीजिए। यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है भाई? a माइनस बी है, स्क्वायर को रहने दीजिए। यहां पे a प्लस बी है, स्क्वायर कॉमन है, a माइनस बी, a प्लस बी, वी गॉट व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होना चाहिए। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया अंदर वाला, बाहर स्क्वायर कॉमन था, वी गॉट दिस। ये आ गया इनका मल्टीप्लीकेशन। अब इसे आपने क्रॉस भी करना है, यहां पे क्रॉस कीजिए इसको। सो इट इज आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, माइनस यहां पे लगा हुआ है। अब इसे यहां पे ले जाएंगे, इसे यहां पे ले जाएंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, माइनस बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, डन। और माइनस 2ab, माइनस की जगह क्या हो जाएगा? 2ab प्लस का हो जाएगा, और ये बन गई आपकी टर्म इनसाइड दैट। समझ आ गया ये भाई? अब देखिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अंदर आपके पास बहुत ही आसान हो चुका है, Q/4πε0, here it is r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या क्या बच गया? देखिए, आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कट गया, ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कट गया, ये प्लस बच गया, ये प्लस बच गया, वी गॉट 4ar, नथिंग एल्स देयर। हमें हमारे पास कोई भी और टर्म नहीं बची है, सिर्फ हमारे पास यही टर्म बच गई है। तो हम इसे अब आसानी से लिख सकते हैं, ई एक्सियल इंटू पी यूनिट वेक्टर। वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो, तो अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू पी वेक्टर। अब ऊपर देखिए न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में आपके पास एक तो Q है, एक है 4ar। 4ar में से मैं एक तो 2 बाहर ले रहा हूं, पीछे कितना बच गया? 2ar। 2a मैंने इसके साथ लिख दिया, बच गया पीछे r। पूरा क्लियर हो गया? देख लीजिए ऊपर, ऊपर क्या था? Q इंटू 4ar, 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, a हो गया, r हो गया, पूरा हो गया भाई हमारे पास, न्यूमरेटर भी पूरा हो गया। अब आपको पता होना चाहिए ये मैंने क्यों लिखा, ताकि मुझे यहां पे क्या मिले? डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट किसके बराबर होती थी? P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। सो मैंने यहां पे अब लिखूंगा 2, इसकी जगह आ गई P इंटू r। ये आ गया आपके पास, न्यूमरेटर बन गया आपके पास। अब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया भाई? You got 4πε0 into r square minus a square का whole square to p unit vector. This is the value of the axial field for a dipole. ये बात समझ आई आपको? आपके पास ये टर्म बन गई है 1/4πε0 2pr r square minus a square का whole square into p unit vector। ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन है।
अगर आपको बोला जाए भाई आपका जो डायपोल है वो बहुत ही स्मॉल है, मतलब एक स्पेशल केस लिया जाए कि R इज ग्रेटर देन ए, अगर R ग्रेटर देन ए है तो R स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को मैं सिर्फ R स्क्वेयर लिख सकता हूं इक्विवेलेंट टू इट, क्योंकि R स्क्वेयर बहुत बड़ा है, उसमें से छोटी सी वैल्यू निकाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, देखते हैं क्या हमारे पास बचा क्या है। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आपका बचेगा यहां पे ई एक्सियल फील्ड का, दैट इज 2 pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वेयर बच गया सिर्फ, और उसकी पावर कितनी है स्क्वेयर, तो ये R4 बच गया। सो 2 pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4, ऊपर भी एक R है नीचे 4 है, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बच गई 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। सो यू आर लेफ्ट विद दिस इन वेक्टर फॉर्म, E axial vector is equal to P unit vector. That is all about the axis of the dipole and the electric field value on it. So मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया है तो प्लीज इसे फिर से ध्यान से देखिएगा, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। तो डायरेक्शन क्या है ई एक्सियल फील्ड की, द डायरेक्शन ऑफ ई पॉजिटिव फील्ड, सबसे बड़ा कौन था, अब आपके यहां पे हमने ऊपर से निकालते आ रहे हैं हमने पी यूनिट वेक्टर, अब पी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है भाई, पी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सो डायरेक्शन होगी जो आपका यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू किसकी ली है हमने, ध्यान से देखिएगा, बड़ी वैल्यू हमने किसकी ली है, किसका कंपोनेंट बड़ा है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा कौन सा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर किसका छोटा है R माइनस ए स्क्वायर का। तो जो आपकी डायरेक्शन E प्लस क्यू की होगी, अब देखते हैं E प्लस क्यू की डायरेक्शन क्या है, E प्लस क्यू की डायरेक्शन है भाई P क्यू से यहां से आपके पास बन गया, आपके पास डायरेक्शन जो बन रही है वो आपकी ये बन रही है टूवर्ड्स द राइट, मींस आपके पास डायरेक्शन जो बन रही है वो बन रही है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, कहां से कहां, फ्रॉम माइनस क्यू से प्लस क्यू। So thank you for watching this channel. So please share and subscribe. We will meet in our next channel, next lecture on this channel. So thank you very much. Have a wonderful time ahead. Goodbye. Enjoy the channel. Share and subscribe. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.